जो लोग अगले साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बात जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि पता है ये जो ड्रॉप का साइकिल होता है ना, बहुत ही डेंजरस विशियस साइकिल है। अगेन एंड अगेन होते रहता है। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही डार्क चीज है ये। कोई बताता नहीं है इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल तुमको इंस्टेंस बताते हैं कि 2020 में जो फिजिक्स का पेपर था वो टफ था। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि इंसान बाकी चीजों को छोड़ के फिजिक्स के पेपर उस पर ध्यान देना शुरू किया। 2021 में उधर गया तो केमिस्ट्री के पेपर थोड़ा सा लेंदी पूछ दिया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री पे ध्यान दिया, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। लॉजिक को समझो थोड़ा इस बात को। अक्सर होता क्या है कि इस साल जो पेपर टफ आया और आप जहां पे पढ़ने जाते हो, आपको जो पढ़ाते हैं 99% केसेस में जो टीचर होते हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन की इजी वाला पार्ट क्या होता है। आपको बताएंगे कि चीजें बहुत आसान है, फिजिक्स के साथ आसान पूछा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी टाइप की चीजें पढ़ लो, ये कर लो, इससे हो जाएगा। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल खूब चल रहा है कहानी कि सिर्फ एनसीईआरटी 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 पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो फिजिक्स में। और तुम याद करो 2020 के पेपर, उस साल पेपर में 4-5 सवाल ऐसे पूछे गए थे जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कोई जाता तो बनने वाला था नहीं। हम सवाल ही बताएंगे कौन सा था सवाल। अब होता यह है कि हर बार जब तैयारी करता है कोई इंसान, चाहे फ्रेश पहली बार दे रहा हो या जो ड्रॉप कर रहा हो, अक्सर ये प्रॉब्लम ड्रॉप वालों के साथ होता है। उनके दिमाग में चलता है और कॉन्स्टेंटली बात फीड किया जाता है कि जैसे इस साल अगर मेरा केमिस्ट्री खराब गया है तो केमिस्ट्री पे ही फोकस्ड हो गया है। और फिजिक्स क्योंकि आसान था, जहां पढ़ते भी है और उनको ऐसा भी लगता है कि फिजिक्स अगले साल भी ऐसा ही आएगा। लेकिन नीट का जो पेपर होता है वो हर साल एक गेम करता है। जो पेपर इस साल टफ पूछा अगले साल वो नहीं पूछेगा, अगले साल वो आसान आएगा। और अगर आप गलती से फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आसान आया था, इजी आया था, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन आया था इस साल, जरूरी नहीं कि अगले साल एग्जैक्टली वैसा ही पेपर आएगा। डिग्री ऑफ टफनेस थोड़ा बढ़ सकता है उसमें। फिजिक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, सोचना मत कि अगले साल भी ऐसा ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इस गलतफहमी में मत रहना। लोग भी तुमको बोलेंगे, तुम्हारे जो टीचर होंगे वो भी तुमको ये बताएंगे। कोई ये चाहता नहीं कि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालो और उनको ज्यादा परेशान करो। वो भी चाहते हैं कि आराम आराम से लाइट लाइट पढ़ो, तुम लाइट रहो, टेंशन मत लो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट पार्ट इसमें टफ आया था वो तो अगले साल आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन जो नहीं आया था वो पक्का टफ आएगा। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर नहीं करोगे जिस उस तरह से आसान जैसा इस बार आया था वही सोच के अगले साल ही प्रिपेयर करोगे। फिर अगले साल 3 हो सकता है तुम्हारा अच्छा हो, 1 खराब हो जाएगा। और फिर तुमको ये कॉन्फिडेंस देगा कि 3 तुमने सही कर लिया, ये वाला खराब है, फिर एक साल तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर में वो सही होगा, इधर से 3 जो तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे लगा इस साल आसान आएगा, उसमें एक टफ आ जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, चारों का चार जो आपका पोर्शन है, 4 का 4 हमारा पोर्शन जो होता है एग्जाम होता है, इसमें हर पोर्शन को उसी इज्जत के साथ पढ़ना है। और सबको यही समझना है कि इसमें से कोई भी पोर्शन जबरदस्त आ सकता है, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। इस साल फिजिक्स आया आसान तो अगले साल आसान ही आएगा, जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा टेंशन देना है। केमिस्ट्री इस बार मॉडरेट टाइप का आया था, ना उसको इजी बोलेंगे ना बहुत टफ बोलेंगे, कुछ कुछ कैलकुलेशन टाइप था वहां पे। तो अगले साल भी ऐसा ही आएगा, इजी जरूरी नहीं, उसमें 2-4 चीजें घुमा सकता है आपसे, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ध्यान रखना यह कि इस सीक्वेंस को तो फॉलो ही नहीं करना है कि इस साल जो आसान है अगले साल आएगा। और यूजुअली इंसान वही करता है कि यही एक्सपेक्टेशन उसके दिमाग में आ जाता है कि इस साल पेपर ऐसा है तो अगले साल भी ऐसा आएगा और एग्जैक्टली ऐसा ही हम तैयारी करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर इस साल के जो फॉर्मेट है उसको दिमाग में रख के तैयारी करोगे तो नेक्स्ट ईयर पक्का नहीं होगा। समझो इस बात को। तो हर पेपर को काफी सीरियसली लेना है और उसको ऐसा ही पढ़ना है जैसे इससे कुछ भी पूछे काम करना है। इस नोशन को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि इस साल आसान आया तो अगले साल भी ऐसा ही इजी पेपर आएगा, हम इसको कर लेंगे। अगर तुम इस चीज को समझे तो इस विशियस साइकिल में फंस जाओगे। अगर इस बात को नहीं समझे तो इस साल के आसान को देख के तैयारी करने लगे, इस साल का जो टफ है उसको देख के तैयारी करने लगे। आप हॉलिस्टिक वे में चारों पेपर की तैयारी करो। किसी भी टाइप का पेपर आएगा तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उसको टैकल करने का। किसी भी पेपर को लाइटली मत लो, हर पेपर को सीरियसली लो। बायोलॉजी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, वही हमारा सबसे बड़ा जो स्कोर होता है वो देता है। चाहे इस साल इजी आया, अगले साल जरूरी नहीं कि वो आसान आने वाला, तो हर को सीरियसली लेना है। एक साल का पेपर देख के जजमेंट नहीं करना है। और वैसे भी इस साल पेपर जो बनाया था एनटीए बनाया था, अगले साल हो सकता है एनटीए पेपर नहीं बनाए, ये चला जाए, शिफ्ट होने वाला है। उसका क्या सिलेबस होगा, किधर होगा, पे अटेंशन। जो एनसीईआरटी का चेंज हुआ था, बहुत लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं कि चेंज सिलेबस से घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। अरे अभी तो जो अगले साल जो नीट के एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस ही डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो कैसे पता कर सकते हो कि पुराना एनसीईआरटी की नया एनसीईआरटी किससे आएगा। उसका तो अपना सिलेबस रिलीज करेगा ना। अभी के टाइम में क्या है कि जो आपने पीछे का तैयारी किया था, जो सिलेबस था, थॉरली उस सिलेबस को पढ़ना है, हर हिस्से पे काम करना है, तभी जाकर रिजल्ट आएगा। इस साल के सिनेरियो को देखते हुए अगले साल की तैयारी नहीं करनी है। इस साल का आसान पेपर देख के अगले साल के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। अदर हमको सब सोच के चलना है कि चारों का चारों पेपर टफ आएगा तब भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तब जाके आपको कभी भी दिक्कत नहीं है, किसी भी एडवर्स कंडीशन में आप नहीं फँसोगे। हर बार आपका जो स्कोर होगा बहुत बेहतरीन आएगा, टेस्ट में भी अच्छा आएगा और आगे जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें बेहतरीन करोगे। तो प्लीज़ इस ट्रैप में मत फँसना कि फिज़िक्स आसान है तो आसान-आसान ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो अगले साल फिज़िक्स पक्का टफ आएगा और मामला हो जाएगा गड़बड़। ध्यान रखना इस बात को, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना। समझ में आ गई बात? बताना था बहुत ज़रूरी है, इस ट्रैप में नहीं फँसना आसान-आसान वाले में। पेपर कभी भी कैसा भी घूम सकता है, टोटल डिपेंड करता है कि उस साल पेपर कैसा सेट होता है। थैंक यू।